गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हमने बात की आयंस के बारे में कि आयंस कैसे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होंगे कैटायन, और वहीं उन पे अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उनको कहेंगे हम एनायन। ये जो है हम कर रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 9th के लिए सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की बुक से। तो राइटिंग केमिकल फार्मूला अब हम करने वाले हैं कि किस तरह से हम केमिकल फार्मूले को लिखेंगे। ओके, केमिकल फार्मूला किस तरीके से बनाए जाते हैं, कंपाउंड्स जो बनते हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। ओके, यानी जो केमिकल फार्मूला जो होता है, कोई भी कंपाउंड है लाइक सॉल्ट है, कोई भी एसिड है, मतलब कुछ भी कोई भी कंपाउंड है हमारे पास में, तो उसको सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। सिंबल्स इन द सेंस, जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो उसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, सोडियम की बात करें तो अभी हमने आयंस में देखा था कि उसको Na से रिप्रेजेंट किया गया था, एंड क्लोरीन की बात करें तो उसको Cl से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह से सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन जो किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। किन किन चीज़ों से वो मिलके बना हुआ है, इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसको, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को देख के कि कोई भी केमिकल मतलब किससे बना हुआ है। तो द केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन इजीली, इनको लिखना काफ़ी आसान होता है। फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड टू लर्न द सिम्बल्स एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ पे बात की गई है सिम्बल्स की। तो आपको पता है कि अभी जो जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, अप्रॉक्स 117 या 118 के समथिंग एलिमेंट्स हैं जो हमारे पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं, इतने एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ है। तो हर एक एलिमेंट को एक पर्टिकुलर सिंबल से सिंबलाइज किया गया है। जैसे मैंने बताया अभी सोडियम को किससे, Na से, क्लोरीन को किससे, Cl से, हाइड्रोजन को S से, हीलियम को He से, इस तरह के सिंबल से डिनोट किया गया है। ओके, एंड द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, ये है मेन आपका कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट को कहा जाता है बैलेंसी। ओके, अगर आपको बैलेंसी डिफाइन करना है तो आप कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज इट्स बैलेंसी। ओके, तो कंबाइनिंग पावर कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स बैलेंसी। ओके, कंबाइनिंग जो पावर होता है, कितना चार्ज है उस पर प्रेजेंट, ओके, किस पर डिपेंड करेगा, बैलेंस सेल पर डिपेंड करेगा, और बैलेंस सेल में हम आइडेंटिफाई करते हैं उसकी बैलेंसी को। ओके, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बैलेंसी कैलकुलेट करना बता दूंगा कि किस तरह से हम जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका बैलेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो बैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ एन एटम्स एन एलिमेंट बिन कंबाइंड टू द अदर एटम। कोई भी दूसरे एटम के साथ में किस तरीके से कंबाइन हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग, बैलेंसी के अकॉर्डिंग ही तो आइडेंटिफाई करते हैं। अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड, कि किस तरह से हमारा कोई केमिकल कंपाउंड बनेगा। द बैलेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थ्रो ऑफ वन हैंड एंड बनाम ऑफ द एटम। ओके, तो क्या कर लिया जाता है, द वैलेंसी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ वन हैंड और आर्म्स ऑफ द एटम। मतलब क्या, इसका बैलेंसी हम कंसीडर करके चलेंगे, बिना बैलेंसी की कंबाइनिंग करना या मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करना, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करना पॉसिबल नहीं हो। Human beings have 2 arms and an octopus has 8. If one octopus has 2 cats to hold a few people in such a manner that all the 8 arms to octopus and both arms of and all the humans are locked, how many humans do you think the octopus can hold? Represent the octopus with O and the human को H के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया। Can you write a chemical formula for this combination? लिख सकते हैं हम क्या? Do you get OH4 as the formula? The subscript 4 indicates the number of human held by the octopus. Okay, तो किस तरह से होल्ड किया हुआ है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो द बैलेंसीज ऑफ सम कॉमन आयंस आर गिवन इन टेबल 3.6। वी विल लर्न मोर अबाउट द बैलेंसी इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो अभी हम जो कुछ बैलेंसी वगैरह गिवन हैं इस चार्ट में उसको देख लेते हैं पहले कि किस तरह से मेन बैलेंसी कुछ एटम्स की बताई गई है। जैसे हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का बैलेंसी कितना है, +1। अभी हमने बात की थी कि मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, तो यहाँ पे सोडियम कैसा है, मोनोवैलेंट है। मोनोवैलेंट क्योंकि इनका वैलेंसी कितना है, 1 है, वैलेंसी ओनली प्लस है, प्लस का 1 है, प्लस का 1 यानी इनमें जो आयंस बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, पॉजिटिव आयंस हैं। यहाँ पे जो आयन है, सोडियम आयन है, वो कैसा पॉजिटिवली चार्ज आयन है, और पॉजिटिवली चार्ज मतलब इन पे कैसा चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव। जैसा कि लास्ट मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ था कि सोडियम जो है Na एटॉमिक नंबर इज 11, इसका जब हम
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो के एल एम जो क्लासेस होती हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो के में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड बाकी बचा हुआ एम में। तो एम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ओके, अब जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एक डोनेट करके क्या पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एन के पास कितना, ओनली एक ही आयन होता है डोनेट करने के लिए, तो कैसा होता है +1 चार्ज प्रेजेंट होता है। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम एटॉमिक नंबर इज़ 19, इस पे जो के भी कैसा होता है पॉजिटिवली, सिल्वर भी कैसा पॉजिटिवली चार्ज, कॉपर भी कैसा पॉजिटिवली चार्ज। अब ये जो आयंस आप देख रहे हैं ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, लेकिन कैसे हैं, सारे के सारे मोनोवैलेंट। इन सब का बैलेंसी कितना है, 1 है। ओके, और वहीं बात करें हम, ये सारे मेटल्स हैं। ओके, ये सारे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, ये कैसे पॉजिटिवली चार्ज हैं, मतलब मेटल्स हैं। ओके, वही मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, इनकी बात करें तो मैग्नीशियम कैसा होता है डाई पॉजिटिव, कैल्शियम इज़ डाई पॉजिटिव, जिंक इज़ डाई पॉजिटिव, आयरन इज़ ऑल्सो डाई पॉजिटिव एंड कॉपर इज़ ऑल्सो डाई पॉजिटिव। किस तरह से डाई पॉजिटिव बनते हैं, जैसे सोडियम का मोनो पॉजिटिव, यहाँ पे ये बन जाएगा डाई पॉजिटिव। जैसे हम बात करें मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर इज़ 12। अब जब इसका एटॉमिक नंबर 12 है तो इनकी जो क्लासेस होंगी के एल एम, इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स इनमें फिल होंगे तो के में मैक्सिमम कितना 2 का कैपेसिटी है, एल में 8 का कैपेसिटी। अब कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स, एम क्लास में कितने आ गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। एम क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब एम क्लास में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेगा, डोनेट कर सकता है। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो इस पर कितना चार्ज आएगा, +2 चार्ज आएगा। तो इस तरह से मैग्नीशियम जो है वो हो जाएगा डाई पॉजिटिव वाला। ओके, डाई पॉजिटिव यानी इस पर क्या होगा, पॉजिटिव आयंस है लेकिन कितना, डाई, टू पॉजिटिव आयंस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। क्लियर। ओके, एल्यूमिनियम की बात करें, आयरन की बात करें तो ये क्या रखते हैं, +3 बैलेंस ही रखते हैं, तो ये कैसे होंगे, ट्राई वैलेंट। ओके, यानी इनकी बात करें तो एटोमिसिटी होगी 1। अगर हम बात करें मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, इनकी एटोमिसिटी होगी 2, तो क्या कहेंगे इनको, डाई एटोमिक। एल्यूमिनियम, आयरन की बात करें तो इनकी एटोमिसिटी होगी 3, मतलब कि इन्हें कहेंगे हम ट्राई एटोमिक या बोल सकते हैं हम पॉली एटोमिक। ओके, पॉली एटोमिक। ओके, अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स में देखें हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ओके, ये सब कहते हैं मोनोवैलेंट। अब मोनोवैलेंट इनकी वैलेंसी कितनी है, 1 है, लेकिन कैसा, -1। हाइड्रोजन जो होता है वो प्लस वैलेंसी भी रखता है -1, क्योंकि के क्लास में मैक्सिमम 2 की कैपेसिटी होती है, और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इस तरह से हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, या सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन जो होता है फर्स्ट ए ग्रुप से और 7th ए ग्रुप से दोनों से सिमिलरिटी रखता है। तो हाइड्राइड, अगर ये हाइड्रोजन कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, तब हम इसको क्या कहेंगे, H पॉजिटिव हाइड्रोजन। ओके, अगर वहीं हाइड्रोजन जो है कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, तो हम उसको क्या कहेंगे, हाइड्राइड कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइड्राइड। वहीं अगर हम क्लोराइड की बात करें तो क्लोराइड कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। ओके, क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा एंड क्लोराइड बन जाएगा। एंड ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन भी कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। ओके, एंड आयोडीन इज ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि ये क्या करते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, एंड देन बात करें ऑक्साइड्स की, ये सारे के सारे जितने भी हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड थे, ये सारे कैसे हैं, मोनोवैलेंट है। मोनोवैलेंट दैट मीन्स इनका वैलेंसी कितना है, 1 है, और 1 किसका, -1। ओके, अगर इनकी एटोमिसिटी की बात करें तो इसका एटोमिसिटी कितना होगा, एटोमिसिटी होगा कितना, 1। अब हम बात करते हैं ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स की। तो ऑक्साइड और सल्फाइड, तो ऑक्साइड कितना, -2 वैलेंसी रखता है, -2 वैलेंसी रखता है, मतलब ये कैसा है, डाइवैलेंट है। और डाइवैलेंट मतलब एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी इनकी, 2 हो जाएगी। तो ऑक्साइड और सल्फाइड, ऑक्साइड इज़ -2 एंड सल्फाइड इज़ ऑल्सो -2। अगर हम बात करें नाइट्राइड की, तो नाइट्राइड कितना होता है, -3। नाइट्राइड पे -3 वैलेंसी। जैसे कि हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन एटम कितना, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज नाइट्रोजन 7। एंड अगर हम इनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो Kl में 2,5 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, फर्स्ट में K में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड L में कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर L में हैं तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की इसको क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगा। मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, गेन करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो क्या, ट्राई नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नाइट्राइड जो होता है N3, नाइट्रोजन पे 3 वैलेंसी, और 3 वैलेंसी तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ट्राई वैलेंट। ओके, ट्राई वैलेंट को ट्राई वैलेंट, बैलेंसी 3, इसका एटोमिसिटी कितना होगा, 3 होगा। ओके, अब बात करते हैं पॉली एटोमिक आयंस की। तो पॉली एटोमिक आयंस दैट मीन्स जहाँ पे 2 से ज़्यादा, मतलब यहाँ सिंगल एटम नहीं होके 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स होंगे, दैट इज़ कॉल्ड
पॉली एटॉमिक आयंस। अब पॉली एटॉमिक आयंस की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमोनियम की। तो अमोनियम, आप अमोनिया जानते हैं, अमोनिया क्या होता है, NH3। अमोनिया में एक H पॉजिटिव और मिक्स हो गया, क्या बन जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्स अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव, दैट इज अमोनियम आयन। ओके, अगर हम बात करें हाइड्रोक्साइड तो OH नेगेटिव, यहाँ पे सब पे कितना सिंगल सिंगल चार्ज, NH पॉजिटिव यानी +1 चार्ज है, मोनोवैलेंट। ओके, हाइड्रोक्साइड इस पर भी वैलेंसी 1 है, OH नेगेटिव, ये भी कैसा है, मोनोवैलेंट। नाइट्राइड की बात करें तो NO3 नेगेटिव मतलब क्या, इस पर सिंगल चार्ज है, कैसा, नेगेटिवली चार्ज, और नेगेटिवली चार्ज है मतलब कैसा है ये, इसका वैलेंसी कितना होगा, 1 होगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है HCO3 होता है, HCO3 नेगेटिव, यानी इस पर कितना, सिंगल नेगेटिव चार्ज है, और सिंगल नेगेटिव चार्ज है, कैसा है ये, मोनोवैलेंट। तो यहाँ पे जो एटम्स हमने यहाँ पे देखे, पॉलीएटॉमिक आयंस देखे, ये सारे के सारे कैसे हैं, मोनोवैलेंट है। ओके, अब हम बात करते हैं डाइवैलेंट की। तो डाइवैलेंट में पॉलीएटॉमिक कौन कौन से आएंगे, कार्बोनेट, सल्फाइड और सल्फाइड। ओके, सल्फेट। तो ओके, कार्बोनेट की बात करें तो CO3 होता है, CO3 पे कितना, डाई नेगेटिव, मतलब कैसा है, डाइवैलेंट। दैट मीन्स पे बैलेंसी कितना है, 2 है। ओके, अगर हम इसकी एटोमिसिटी की बात करें तो एटोमिसिटी कितनी होगी, 2 होगी। अगर वहीं बात करें हम सल्फाइड की तो सल्फाइड क्या होता है, SO3 डाई नेगेटिव, मतलब यहाँ पे 2 नेगेटिव आयंस 2 हैं, एटोमिसिटी कितना होगा, 2 होगा। वहीं बात करें हम सल्फेट की तो सल्फेट SO4 डाई नेगेटिव, मतलब यहाँ पे भी बैलेंसी कितना है, -2। तो यहाँ पे इन सब की एटोमिसिटी कितनी होगी, 2 होगी, मतलब ये कैसे होंगे, डाइवैलेंट होंगे। और अगर हम बात करें फॉस्फेट की, ओके, सबसे नीचे पॉलीएटॉमिक में गिवन है क्या, फॉस्फेट होता है PO4, और PO4 पे यहाँ पे कितना वैलेंसी गिवन है, -3 वैलेंसी, और -3 वैलेंसी, दैट मीन्स ये कैसा है, ट्राई एटोमिक। इसे हम पॉली एटोमिक में भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी एक से ज़्यादा वैलेंसी रखते हैं उन सबको हम क्या, पॉली एटोमिक आयंस में भी या पॉली एटोमिक आयंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फॉस्फेट कैसा है, पॉली एटोमिक आयन या ट्राई एटोमिक आयन। इसका बैलेंसी जो है वो कितना है, -3 है, और बैलेंसी कितना, -3, क्योंकि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा हमने कुछ एलिमेंट्स की एटोमिसिटी के बारे में कि बैलेंसी के बारे में कि कौन मोनोवैलेंट होंगे, डाइवैलेंट होंगे, ट्राइवैलेंट होंगे। ओके, यानी पॉलीएटॉमिक आयंस जो नॉन मेटेलिक आयंस और मेटेलिक आयंस, इनकी वैलेंसी। अब इनसे क्या करेंगे, हम केमिकल फार्मूले बनाएंगे, किस तरह से हमारे केमिकल फार्मूले, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अभी तक के लिए वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।